ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए, एरीज के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन बहुत तेज भागते हैं, मन के कारक हैं, और जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का, उनके बाकी ग्रहों के साथ संबंध का, भावों में जाने का हमारे जीवन पर क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये होगा 9 तारीख की सुबह अराउंड 9 बजे 9 AM के आसपास, और 11 तारीख रात के 8 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे वो नीच के भी हो गए, नीच की राशि में अपने चले गए, और केंद्रुम योग तो बना ही हुआ है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चौथे घर के स्वामी अष्टम में, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे, वो पूर्ण हो जाएंगे। सूर्य का प्रभाव है और पूर्णिमा योग बन रहा है, और सूर्य त्रिकोण के स्वामी है और धन स्थान में बैठे हैं। तो ये क्या अंकित कर रहा है कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। 10वें से अष्टम में बैठे, 10वें से 11वें में बैठे हैं, लग्न से अष्टम में बैठे हैं, और सूर्य का प्रभाव है जो 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। ये जॉब चेंज का योग भी बना देता है, तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन चंद्रमा नीच के हैं, केमद्रुम योग युक्त हैं, और पूर्णिमा के हैं तो सेंसिटिव बहुत है। अब यही चंद्रमा अगर नीच के नहीं होते, किसी अच्छे भाव में होते और पूर्णिमा योग बनता, तो एकदम अच्छा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, रही सही कसर शकट योग भी निकाल देगा, क्योंकि गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन गया, इसीलिए काम अटकेंगे। अष्टम में चंद्रमा है तो नेगेटिव थॉट्स, इम्पल्सिवनेस, इनसिक्योरिटीज़। सूर्य का प्रभाव है वाणी के भाव से, तो वाणी के कारण दिक्कतें, कुटुंब में दिक्कतें, यानी कि मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत कष्टकारी रहेगा। विचारों पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, बहुत परेशान रहेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा निर्णय अगर ना ही ले हफ्ते के शुरुआती भाग में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो निर्णय गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पैसों को लेकर, घर के किसी फैसले को लेकर थोड़ा सा संकोचित, थोड़ा सा होल्ड पे रहिएगा। किसी पर विश्वास नहीं करना इस टाइम पे। नवांश कुंडली कहती है कि लालच के कारण अपना नुकसान करवाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ दुश्मन बहुत तंग करेंगे, गुप्त शत्रु। बिजनेस में भी यही कहूँगा कि किसी पर भरोसा मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी कंपनी में ही कुछ लोग हैं, आपके साथ ही कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपका बिजनेस नीचे जाए। लव लाइफ, बाहरी लोग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और कर भी रहे हैं। वैवाहिक जीवन, दोनों को ही ठीक करना पड़ेगा। एक, जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो यहाँ पे दिक्कत तो दिख रही है, लेकिन प्रयास दोनों पर्याप्त नहीं कर रहे। दोनों ही को पर्याप्त प्रयास करने पड़ेंगे, तभी चीज़ें ठीक होंगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ध्यान बहुत भटकेगा, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, रक्त विकार, इन्फेक्शन और ब्लड डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। 11 तारीख को रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके नवम भाव में आ जाएंगे, और 14 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आ गए, यानी कि राजयोग बन रहा है। केंद्रुम योग तो भी बना रहेगा, काफ़ी टाइम तक बना रहेगा, लेकिन अष्टम से क्योंकि निकल गए तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई। शकट योग भी खत्म हो गया
और गुरु बुध का प्रभाव है, यानी कि एक सेंसिबिलिटी वापस आएगी, ज़्यादा चिंताएं नहीं होंगी। केमद्रुम योग तो है अभी भी, लेकिन बाकी थोड़ा सा प्रभाव ठीक हुआ है। बाकी थोड़ी सी चीज़ें, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये मंगल का प्रभाव भी था जब चंद्रमा अष्टम में थे, तो गुस्सा भी बहुत रहेगा, तो इस गुस्से से भी थोड़ा सा बचिएगा। वापस आते हैं तो चंद्रमा जब आपके नवम भाव में होंगे तो गुरु का प्रभाव जो खुद नवमेश है तो भाग्य साथ देगा, और थोड़ा सा धार्मिक भी रहिएगा, उससे भी एक पॉजिटिविटी रहती है। बुध का प्रभाव भी रहेगा जो दो उपचय भावों के स्वामी हैं, यानी कि कार्यकुशलता, रणनीति और स्किल्स के कारण आगे भी बढ़ पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा एक योग आपके लिए बन रहा है, इसका लाभ उठाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो किसी और का प्रभाव है, हाँ शनिदेव का प्रभाव है, शनिदेव की दृष्टि है। अब ये अच्छा बुरा दोनों है, विषय योग बन रहा है, लेकिन लाभेश और कर्मेश आपके भाग्य स्थान में बैठे चौथे भाव के चंद्रमा को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचने का योग है और इवन ट्रांसफर्स या जॉब चेंज का योग यहाँ पे भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन शनि है, विषदोष है, तो बॉसेस से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, बड़ों से अनबन हो सकती है, सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी के साथ ज़्यादा मजाक मत कीजिएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ अनडिसाइडेड हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो वो काम मत कीजिएगा, पूछ लीजिएगा पहले, अपने ऊपर वो चीज़ मत लीजिएगा। बिजनेस में अच्छा है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नया काम मिलेगा। लव लाइफ, फॉल्स कमिटमेंट्स करना बंद कीजिए यहाँ पे, तो स्पेशली यहाँ पे ना बहुत ऐसी चीज़ें खुश करने के लिए बोल देंगे जो बाद में आप नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन कई चीज़ें ऐसी सामने आ सकती हैं जो दोनों को ही अनकंफर्टेबल कर देंगी, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। स्टूडेंट्स, आप शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, आप दिखाते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, यानी कि थोड़ा सा वास्तविकता के पास आ जाइए, उसकी कमी दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, गले के रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, बिजनेस में कुछ नया करने का, इवन नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, उसका मौका भी मिलेगा। हाँ, 14 तारीख सुबह के 6 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में ही आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 15 जून को सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो अभी मैं उसको अंकित नहीं कर रहा हूँ। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, कई कार्य बनते हैं, कार्य कुशलता बढ़ती है, गति बढ़ती है। चौथे घर के स्वामी हैं, अपने से सप्तम में बैठ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो केमद्रुम योग तो बना ही हुआ है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस रखिएगा, क्योंकि उसके कारण दिक्कत हो सकती है। अच्छा, चंद्रमा चौथे घर के स्वामी 10वें घर में, ये राजयोग बन रहा है, तो न केवल करियर में, वैसे भी आपके कुछ काम जो अटक रहे थे उसमें एक पूर्णता आ सकती है, ये अच्छी चीज़ें हैं। बुरा क्या है, गुरु से फिर अष्टम में हो गए तो शकट योग बन गया। अब ये होता है क्योंकि जब भी चंद्रमा गुरु षडाष्टक में होता है तो शकट योग बनते हैं, और ये यूजुअली ऐसा ही होता है कि एक बार चंद्रमा जब यहाँ पे होंगे तब बनेगा। अब ऑब्वियसली चंद्रमा गोचर करके 2.5-3 दिन में राशि बदलेंगे ही, पहले यहाँ पे आएंगे, फिर 2.5 दिन बाद यहाँ पे चले जाएंगे, तो कभी कभी एक हफ्ते में 2 बार बन जाता है षडाष्टक योग। तो उस हफ्ते में क्या करना होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम पर बहुत ध्यान दीजिए, टाइम के मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में आके कई अधूरे काम पूरे करते हैं, अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो अधूरे कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यहाँ से चंद्रमा अपने ही भाव को देखेंगे तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्यों में तो पूर्णता मिलेगी ही, अगर घर में भी कोई दिक्कत परेशानी चल रही है उसको भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने दुश्मनों को पहचानिए। अभी लग रहा है कई ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास हैं, लेकिन अच्छा बोलते हैं लेकिन अच्छे नहीं हैं, उनको पहचानिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में काम को पूरा कीजिएगा, छोड़िएगा मत कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। बिजनेस, अतीत में जाइए, देखिए क्या गलतियाँ करी हैं, ये आत्ममंथन का टाइम है। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि आप बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल रिलेशनशिप पार्ट नहीं, या रिलेशनशिप पूरा जीवन नहीं होता, थोड़ा सा स्पेस अपने लिए भी लीजिए, अपने पार्टनर को भी दीजिए। वैवाहिक जीवन, कोई छोटी मोटी गलती होती है या हुई है उसको माफ़ करके यहाँ पे आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा ऐसे प्लान्स बना रहे हैं जो शायद वास्तविकता से दूर है। कुछ बच्चे होते हैं इतने प्लान बना लेंगे, इस हफ्ते ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करते, फिर हफ्ते के एंड में बैठ के रोते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बेटर है वास्तविकता वाले प्लान बनाइए जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ भी, अगर 10 चीज़ें सोच रहे हैं करने की, एटलीस्ट 8 तो करें,
आपने सोच लिया मैं 25 चीज़ें करूँगा, कर दो भी नहीं पाए। तो वास्तविकता इन प्लानिंग भी कभी कभी ज़रूरी होती है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती के रोग तंग करेंगे, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। ये पूरा ही हफ्ता जॉब चेंज का बहुत अच्छा है, हफ्ते के अंतिम भाग में भी मौका मिलेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाइए और एक बार उनकी आरती कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।